तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान। तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी, हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान, हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान, हम वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। विष्णु है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। शंकर है परम शक्ति, हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं कुछ, ये कहते हैं सतलोक में सचखंड में चलो और वहाँ परमात्मा निराकार है, सतपुरुष है ही नहीं वहाँ पर, और आत्मा ऐसे मिल जाएगी वहाँ जैसे बूंद समुद्र में। बताओ, अक्ल मारी जा रही। समुद्र में कोई कहे चलो डूबन चलांगे, कितने तैयार होंगे डूबन खातिर। यहाँ वैसे हाँ भरे जाओ बेशक, पर डूबन का टाइम आओगा जब एक नाव डूबे उड़ा सारे भाग जाएंगे छोड़ गए। तो यहाँ ये नकली पंथ चल रहे हैं, ये कहते हैं वहाँ भगवान है नहीं, निराकार ही प्रकाश है। तो वहाँ क्या करेंगे हम जाके, जब भगवान नहीं, हम तो परमात्मा को मिलने चले हैं, परमात्मा वहाँ है नहीं। अब जैसे कोई गाय की महिमा गाता है, गाय दूध देती है, बहुत अमृत सा दूध देती है, बड़ा लाभदायक पशु है, और सभी की इच्छा होती है भी हम गाय लें, और फिर कहें गाय तो है ही नहीं, गाय तो निराकार है, या कोई ये थोड़ी हुई कोई। परमात्मा की इतनी महिमा बता रखी है वेदों में, सदग्रंथों में, जिन महापुरुषों को आकर मिले हैं उन्होंने अपने आंखों देखा हाल भगवान का बता रखा। अब उनको हमने अनदेखा कर दिया, इन झूठों की बातों को स्वीकार कर लिया। ये नकली पंथ, जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कति 100 की 100। इनने किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको। अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते। सदग्रंथ सत बतावे कि उससे शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार, और हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों, फिर दिखता को नहीं भगवान के पहचान की, और मोक्ष की कोई समस्या खत्म, क्योंकि इतना सिंपल मार्ग है, इस जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप, और नरे अनुष्ठान करने लगे, सुहा करके। ये तो नाशकरण की विधि ढूंढा करते थे। एक दूसरे पर प्रभु पकड़ने के लिए किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा 3 करूं मैं, और तब इससे मैं सुपरियत कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी। अपने आप पड़ी रहें, क्योंकि सिद्धियां हमारा सहयोग देंगी, और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी। यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, 1 वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाके। तो उसकी महिमा होगी। एक राजा की संतान नहीं थी, राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने
ऐसे जंगल में, गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहाँ तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहाँ जाकर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं मैं एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ। फिर उसने कहा, जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की करा दी। बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़ा 7 दिन डटा। फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, कति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पर पत्थर धर के कि जवाब किया गया। हवले का लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर लिया। जीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोजुग जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्मा अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ भाव बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो, हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया। 7 समुद्र भर गए। अपने आत्माओं आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति। इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण इन कहेगा पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं। ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहाँ से दूर तो दिखे सब न महात्मा, वो बैठा और फिर आँख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जा, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जाए, वह महिमा की भूख है। परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे टीले पे, पहाड़ पे, पहाड़ पे, अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करेंगे वो सूल बबूल। आम जनता ने सोचा बड़ा महात्मा भाई कमाल कर रहा है, घर छोड़ कर देख परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो कहते हैं ये तो वो है सूल बबूल, ये तक काटे वो अपने आने वाले जीवन में, इसकी साधना ठीक नहीं।